हाय फ्रेंड्स, जेस्ट एजुकेशन की तरफ से आपका वेलकम। आज हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, वो है यूनिट एंड देयर डायमेंशन। यूनिट एंड देयर डायमेंशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे जितने भी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए, और बच्चों के बारे में बच्चों से पूछा है, बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि जब आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो क्या होता है कि न्यूमेरिकल में कहीं कहीं वॉल्यूम को लीटर में, ग्राम को मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक यूनिट है, यूनिट कन्वर्जन बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप जब यूनिट कन्वर्जन करते समय मतलब क्वेश्चंस के लास्ट तक पहुंचने के बाद आपके आंसर्स नहीं आते हैं और तब काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने का सबसे नॉर्मल उपाय यही है भैया कि यूनिट एंड देयर डायमेंशन चैप्टर को फील करें और पढ़ें, थोड़ा प्रैक्टिस में लाएं, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और जो आज पढ़ाया जा रहा है इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए भाई फोकस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है क्वांटिटीज़। देखिए भाई, क्वांटिटीज़ क्या होता है, मात्राएं क्या होती हैं। जैसे आपको मेज़र करना है, डब्बा की लेंथ मेज़र करनी है तो आप बोलोगे भाई इतना मीटर है, इतना टाइम मेज़र करना है, आप बोलते हो इतना सेकंड है, इतने बज रहे हैं, ये है वो है, तो आप क्या होता है कि उसको इजीली मेज़र कर पाते हो। तो वो है क्वांटिटीज़ के अंदर ही आती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जो मेज़र की जा सके उसको मेजरेबल कहते हैं, और जो नहीं मेज़र किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेजरेबल कहते हैं। भैया पहला मेजरेबल, मेजरेबल में क्या होता है, लेंथ, किसी का मास मेज़र करना है, टाइम कितना हुआ है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आप इजीली मेज़र कर पा रहे हो। बट आप जब मेज़र नहीं कर पा रहे हो तो उसको क्या क्या मेज़र नहीं कर सकते, आपने कभी सोचा है? बस मुंबई, दिल्ली, यूपी, आप क्या मेज़र कर पा रहे हो? इसको बोलना कि यूपी को मेज़र करो, अजीब सा ऑकवर्ड लग रहा है, बेकार है। तो ये सब क्या होता है, नॉन मेजरेबल। ये मेजरेबल नहीं है, बोलने से बेकार लग रहा है, इसका मतलब ये मेजरेबल होना डिफाइन नहीं करता। आप कभी भी बस, मुंबई या दिल्ली एक्सेट्रा इसको मेज़र नहीं कर पाते, इसको क्या बोलते हैं, नॉन मेजरेबल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटीज़ के बारे में अपन पढ़ लिया। अब आते हैं यूनिट्स के बारे में। उसी यूनिट्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे, या वही फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने, या डिराइव्ड यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या होती है, मेजरेबल होती है। भैया जब मेजरेबल होंगे नहीं तो काहे का पढ़ना उसको, कैसे हम लोग उसको मेज़र करेंगे, ठीक है। अब देखिए बात आती है मेजरेबल यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग पढ़ने आ रहे हैं फंडामेंटल यूनिट। बड़ी से बड़ी आपको यूनिट बनानी है तो बिना फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ किए हुए आप नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते। तो मेनली फंडामेंटल यूनिट्स का को नाम दिया गया, 7 फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ पे मैंने लिखा है। ये फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से आप बड़े बड़े फार्मूले को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट सेल में आता है, यूनिट में आता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। लेंथ भैया, लेंथ को कैपिटल L से, मास को M से, टाइम को T से, टेम्परेचर को भी T से, ठीक है, स्मॉल t से, करंट को I से, कैपिटल I से, ठीक है, और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को भी I से, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, मोल, ठीक। क्या होता है कि अब लेंथ को मेज़र करने आप गए, आप मार्केट में गए, वो कोई बोल रहा है मीटर में मुझे दो, 4 मीटर की तार दो, कोई बोल रहा है मुझे 4 सेंटीमीटर की तार दो, तो कोई और बेसिक हो गया तो मिलीमीटर में पहुंच गया, कई टाइप। तो सब लोग की सोच अलग अलग है। कोई कुछ लेने जा रहा है कितना वेट का, कोई ग्राम में लेने जा रहा है, कोई किलोग्राम में लेने जा रहा है। तो कोई एक मास की कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं थी, सब लोग उसको मेज़र करने के लिए अलग अलग यूनिट्स का यूज़ कर रहे थे। कोई मास को ग्राम में मेज़र कर रहा है तो कोई किलोग्राम में मेज़र कर रहा है, कोई लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र कर रहा है तो कोई मिलीमीटर में मेज़र कर रहा है, तो क्या कोई किस में कर रहा है, हीरो बनने के लिए किलोमीटर में यूज़ कर रहा है। तो देखिए भाई, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम बड़े परेशान थे, हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, और कुछ लोग तो रोने भी लगे। लेकिन अब देखिए एक उपाय मार्केट में आया, एक सभी यूनिट्स को, यूके वाले चिल्ला रहे थे भैया कि मैं लेंथ को फुट में नापूंगा, आप लोग मीटर में नाप रहे, चलो हटो, मैं तो फुट का यूज़ करूंगा, ठीक है। एक फुट में 3.12, एक मीटर में 3.12 फुट होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अलग हैं। तब यूके वाले कुछ अलग सिस्टम अपना रहे थे लेंथ को मेज़र करने के लिए, इंडियन कुछ अलग, इंडियन तो हमेशा ही अलग है, श्रीलंकन का तो बात ही मत पूछो, और अलग अलग टाइप के लेंथ का यूज़ हो रहा था। तो देखिए इन सब को यूज़ करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया
कंबाइंड सिस्टम ऑफ अ यूनिट, जिसके हेल्प से हम इजीली यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। लेंथ के लिए, लेंथ एक फंडामेंटल, उसको मेज़र करने के लिए एक एसआई सिस्टम बनाया गया, जिसके तहत उसको मेज़र करने के लिए मीटर एज अ यूनिट, उसको मीटर का नाम दिया गया। उसी तरह मास के लिए किलोग्राम का नाम दिया गया, टाइम के लिए सेकंड का, टेम्परेचर के लिए केल्विन का, करंट के लिए एम्पियर का, इंटेंसिटी के लिए कैंडेला का, और मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल का। ठीक है। और कभी 1 मीटर को डिफाइन करो, 1 kg 1 सेकेंड को डिफाइन करने के लिए आपके 12th के बुक में हर एक ये एक्सपेरिमेंटल एक डेफिनेशन लिखा होता है, जिसको कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो उसका है, आप बुक में से देख के उसको लर्न कर लीजिएगा। काफ़ी कहीं जगह इंपॉर्टेंट होता है, खासकर बोर्ड के एग्ज़ाम में भी कभी कभी आ जाता है। ठीक। अब उसके बाद फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके ही हम लोग किसका क्या डिराइव करते हैं। डिराइव यूनिट में सबसे पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, फोर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डिराइव यूनिट, जितने भी तुम खुद कोई भी याद करो। जैसे आप क्या बोल रहे हैं, फोर्स, आप मान लीजिए फोर्स बोल रहे हैं, मैंने जैसे यहाँ पे फोर्स ले लिया, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अब ये मास क्या है, फंडामेंटल यूनिट हो गया। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। अब वेलोसिटी भी क्या है, एक डिराइव यूनिट है, लेकिन इसको अब जब ओपन करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कहाँ से आता है, लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरीके लेंथ की बेसिक यूनिट क्या हो गई भाई, लेंथ का है। ये देखो, ये फंडामेंटल यूनिट हो गया, और ये टाइम भी क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट हो गया। देखो जितने भी बड़े बड़े फार्मूले बनाए जाएंगे, ये तो मैंने एज एग्जाम्पल लिया, जितने भी टाइप ऑफ आप एग्जाम्पल ले रहे हो डिराइव यूनिट के, सब एक फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से ही बने हुए हैं। ठीक है। मतलब फंडामेंटल यूनिट एक बेस है, इसी बेस का यूज़ करके बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े फार्मूले, बड़े बड़े बिल्डिंगें डिफरेंट टाइप ऑफ बन रही हैं। ठीक है। बिल्डिंगें नहीं भैया, बस फार्मूले पे ध्यान दीजिएगा, बिल्डिंगें तो मैं ऐसे बस थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, अब आपका ये सिस्टम हो गया, फंडामेंटल यूनिट पढ़ लिए, डिराइव यूनिट पढ़ लिए। ठीक। उसके बाद अब जितने भी टाइप ऑफ यूनिट बनी हैं, जो भी यूनिट बनी हैं, इनका डायमेंशन कैसे निकालें, इनके डायमेंशंस को या इनके फार्मूलेज कैसे हम लोग डिराइव करें। तो ठीक है, उन फार्मूलेज का यूनिट कैसे हम लोग पढ़ें अपन, तो इतना नोट कर लीजिए। ठीक है। कुछ खास तो है नहीं, लेकिन जो भी है इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग डायमेंशन निकालना सीखेंगे कि हम लोग डायमेंशन कैसे निकालेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट का, और उसके यूनिट्स कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए। हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले एलएमटी सिस्टम। ये एलएमटी सिस्टम क्या है, एलएमटी सिस्टम से हम किसी भी डिराइव यूनिट का इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो एलएमटी सिस्टम क्या है, एलएमटी, एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास एंड टी फॉर टाइम, एक जनरल है सिस्टम है, जिस सिस्टम के साथ इसके साथ हम इजी वे में डायमेंशंस को निकाला जा सकता है। ठीक है। और ये डायमेंशन को भाई आयाम भी कहते हैं। ठीक है। आयाम निकालने के लिए 12th के जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो डायमेंशन को आयाम के नाम से भी जानते होंगे। आप डायमेंशन को समझ लीजिएगा, थोड़ा 2-3 बार बोलोगे तो ये इसलिए आपके जनरल लैंग्वेज में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले डायमेंशन एलएमटी का यूज़ करके कैसे हम डायमेंशंस को निकालेंगे। सबसे पहले जो भी ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिराइव्ड यूनिट हैं, इनके अपन को फार्मूले पते होने चाहिए भाई, कहाँ से आए हैं फार्मूले। सबसे पहले वेलोसिटी तो आप लोग जनरली जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपन क्या होता है भाई, टाइम होता है। चलिए भाई, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, बड़े खुश हुए। डिस्प्लेसमेंट को भाई, डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होती है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किससे किया जाता है भाई, लेंथ। ठीक है। लेंथ को किससे मतलब डिनोट किया जाता है, एल से। ठीक है। अब देखिए, लेंथ को एल से डिनोट किया जाता है। ठीक। अब देखिए, ये हो गया एल। टाइम को किससे डिनोट किया जाता है, टी से। ठीक। ओके। ये टी डिनोमिनेटर में है, टी ऊपर जाएगा तो इसको कैसे डिनोट करेंगे भाई, एल टी। जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो टी के पावर यहाँ पे +1 है, ऊपर जाने के बाद न्यूमरेटर में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसी को आपको डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है, तो एक आप बॉक्स बना लो, हीरो बनने के लिए बॉक्स बना लो। MLT, यहाँ पे देखिएगा m तो कुछ है ही नहीं, m यहाँ पे मास उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो आप चाहो या ना चाहो यहाँ पे m की पावर 0 लिख दो। m की पावर 0 मतलब कुछ नहीं,
हीरो बनने के लिए मैंने सिर्फ m के पावर 0 लिखा है, l t के पावर -1, ये इसका डायमेंशन हो गया। एक बॉक्स के अंदर इसी को रखते हैं, जो आप यहाँ से डिराइव कर रहे हो, ये डायमेंशन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको एक बॉक्स के अंदर रख दो, तो ईजिली आपको डायमेंशन देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखो खुश है इस समय, कितना अच्छा खुशी से खिलखिला रहा है। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा अब उसके मतलब कि वेलोसिटी अपॉन टाइम में ये चक्कर मैटर ये फंसा कि अब वेलोसिटी को भी हम लोग को ओपन करना पड़ेगा। तो जस्ट अभी ऊपर वेलोसिटी को हमने ओपन किया था, वेलोसिटी को लिख सकते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन क्या है भाई? टाइम है कि नहीं है? ठीक है, ये टाइम इस टाइम से मल्टीप्लाई हो गया तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। ठीक है, टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कैसे किया गया भाई? एल से मैंने डिनोट कर दिया। टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल टी से। ये LMT सिस्टम का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टाइम को टी से, टी का स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अब ये क्या है? टी डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आएगा तो टी के पावर क्या हो जाएगा? प्लस है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस में। ठीक है, यहाँ पे भी आप चाहो तो लिखो या तो मत लिखो, एक क्रॉस एक डब्बा बना दो। ठीक है, ये इसका डायमेंशन हो गया, ये एक्सेलरेशन का हो गया। उसी तरह फोर्स का फार्मूला क्या होता है भाई? याद करो, याद कर लिया हमने, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास आ गया, देखो मास आ गया, मास। ठीक, अब देखिएगा मास को तो हमने कह दिया भाई ये तो m से जाएगा, ये तो m ही होगा इसका तो पक्का m, ये तो एक फंडामेंटल यूनिट है। पहले क्या करना है आपको कि जो डिराइव यूनिट है उसको फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करो, फिर फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद ही आप डायमेंशन को ईजिली निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। बस आपका मेहनत का काम यही है कि आप डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल में यूनिट में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो मैंने देखो अब हमारे पास मार्केट में आ गया एक्सेलरेशन, अब ये क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? फंडामेंटल यूनिट में। देखो कैसे करता हूँ, देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या? देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे थे चेंज मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम को यहाँ पे हमने लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम। भाई वेलोसिटी का क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर यहाँ भी होगा, वही प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आएगा यहाँ पे? L अपॉन टी स्क्वायर आएगा। देखो ध्यान से भाई, वही तो लिखा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था L अपॉन टी स्क्वायर से। भाई यहाँ पे भी वही एक्सेलरेशन है तो हमने L अपॉन टी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे इनका वेट कौन कर रहा है? m कर रहा है, वहाँ पे कोई नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ पे मास का टर्म ही नहीं था। यहाँ पे देखो मास वेट कर रहा है, लो भैया मास वेट कर रहा था, मास ने एक डब्बा अपना बनाया हुआ था, L अपॉन टी स्क्वायर ने भी अपना एक डब्बा बनाया हुआ था, लेकिन टी स्क्वायर नीचे नहीं रहना चाहता। भैया कहा कि मुझे भी ऊपर लेके आओ, m और l साथ आ गए। टी ने बोला ठीक है मैं भी आ गया भाई, लेकिन मेरे ऊपर क्या है? माइनस वाला पावर है। ठीक है, mLT के पावर -2, ये क्या हो गया? फोर्स का डायमेंशन हो गया। ठीक है, उसी तरह प्रेशर का आप लोग निकाल के दिखाइए भाई, जल्दी से निकाल के दिखाइए प्रेशर का। हाँ, वीडियो को पॉज करिए, एक बार निकालने की कोशिश करिएगा। प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है भाई? अब चलिए हम निकालते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स का हम लोग डायमेंशन निकाले, क्या निकाले भाई? देखिए इजिली यहाँ पे देखिएगा, फोर्स का डायमेंशन क्या है? mLT -2। ठीक, तो यहाँ पे जस्ट आप लिख दीजिए एक बार आसानी से इजिली mLT -2। ठीक, इसका हो गया। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है? याद करिए एरिया का फार्मूला क्या होता है भाई? एरिया का फार्मूला होता है भाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ का भी एक मतलब फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? लेंथ, और ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? एल। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजिली क्या लिख सकते हैं? L इंटू एल क्या हो जाएगा? L का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे फोर्स का जो यूनिट है, जो फोर्स का आपने डायमेंशन निकालना है वो निकाला है mLT के पावर -2। अब एरिया का आपने क्या निकाला? L इंटू L के पावर 2। अब देखिएगा उस साइड शायद ये नीचे चल जा रहा है, तो एक बार मैं इरेज करके आपको
थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, ऊपर वाला नोट हो गया हो तो एक बार वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं इसका नोट कर दे रहा हूँ वापस से। देखिएगा प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स का आपने डायमेंशन निकाला है ml/t के पावर -2, एरिया का आपने नीचे डायमेंशन निकाला है l के पावर 2, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, ये वाला जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा ml के पावर 1 तो ऊपर ऑलरेडी था, t के पावर -2, l भी ऊपर जाएगा -2। अब ये पावर 1 है, ये -2 है, -2 में से एक गया, आ जाएगा ml-1 t के पावर -2, ठीक। ये हो गया प्रेशर, ठीक है। ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन। उसी तरह आप मोमेंटम का भी डायमेंशन निकालिएगा। ये आप लोग के लिए क्या है, एज अ होमवर्क है, एक बार करके दिखाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसको जरूर आंसर करिएगा कि मोमेंटम का क्या यूनिट है, ठीक, सॉरी मोमेंटम का डायमेंशन क्या है। तो इसी तरह आप लोग को समझ में आया कि हम लोगों ने कैसे डिराइव यूनिट का डायमेंशन निकाला है, ठीक है। डिराइव यूनिट का डायमेंशन कैसे निकाला गया, फार्मूला, सबसे पहले डिराइव यूनिट के आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। फार्मूले लर्न करने के बाद आप इजीली LMT सिस्टम का यूज़ करिए और डायमेंशन इजीली आप निकाल सकते हैं बड़े से बड़े यूनिट का। लेकिन सबसे पहले आपको उनका यूनिट और आपको उनके फार्मूले ऑलरेडी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।